नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में पीएम ने टीएमसी पर साधा निशाना, बोले भय और भ्रष्टाचार में लोग बीजेपी पर करते हैं भरोसा। महिला आरक्षण पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को घेरा, बोले विपक्ष फैला रहा भ्रम। महिला आरक्षण पर सीएम ममता बनर्जी का पलटवार, कहा देश को गुमराह करना दुर्भाग्यपूर्ण। और महिला आरक्षण बिल पर बोले अखिलेश यादव, कहा महिलाओं को बांटने की राजनीति कर रही बीजेपी। अब खबरें विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में विजय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का भरोसा लोगों में दिख रहा है। उन्होंने दावा किया है कि जब भय और भ्रष्टाचार बढ़ता है तो जनता भाजपा पर विश्वास करती है। पीएम मोदी ने त्रिपुरा और असम का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी जनता ने बदलाव कर भाजपा को चुना है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में भी ऐसे ही परिवर्तन की बात कही और कहा कि लोग अब विकास की राजनीति चाहते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिला आरक्षण को लेकर विपक्षी दलों को घेरा और उनकी सोच को संकीर्ण बताया और कहा कि इस व्यवस्था से किसी का अधिकार नहीं छीना जा रहा है। लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता संभालते समय महिला, गरीब, युवा और किसान को देश की प्राथमिक जातियां बताया था। सीएम ने आरोप लगाया है कि जातिवाद की राजनीति करने वाले दलों ने देश को नुकसान पहुंचाया है। ममता बनर्जी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर प्रधानमंत्री के संबोधन पर प्रतिक्रिया दी। सीएम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इस मुद्दे पर विरोध का सवाल ही नहीं उठता और इसे लेकर देश को गुमराह करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने पीएम के कांग्रेस और टीएमसी पर लगाए गए आरोपों को खारिज किया और दावा किया है कि उनकी पार्टी हमेशा से महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की समर्थक रही है और संसद से लेकर राज्यसभा तक महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में टीएमसी का रिकॉर्ड मजबूत है। अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण बिल को लेकर सरकार पर तीखा निशाना साधते हुए इसे बदनीयत की हार बताया और कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को बांटने की राजनीति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी पुराने विचारों वाली महिलाओं को अपने पक्ष में करना चाहती है, लेकिन जागरूक और नए विचारों की महिलाएं उनके साथ नहीं है। अखिलेश यादव ने बीजेपी की राजनीति को नकारात्मक बताते हुए कहा कि यह पार्टी पहले समाज को बांटती है और फिर लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर डर का माहौल बनाती है। तेजस्वी यादव ने महिला आरक्षण सहित 3 विधेयकों को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर बड़ा जुबानी हमला करते हुए उनकी समझ पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सीएम बनने के बाद भी ऐसा लगता है उन्हें विधेयकों की जानकारी नहीं है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार का नियंत्रण दिल्ली और पीएमओ के इशारों पर हो रहा है। मुख्यमंत्री बनने के बावजूद सम्राट चौधरी स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोराई में कोली बांधवों की परिवहन नाव की प्रतिमा की मरम्मत न होने के मुद्दे पर मनसे ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। ये मामला पहले भी मीडिया में उठ चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई न होने का आरोप लगाया गया है। इसी के विरोध में मनसे कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा स्थल पर मुंबई महानगर पालिका का विरोध हो इसका बोर्ड लगाया। खास बात यह है कि इस बोर्ड को मछलियों की मालाओं से सजाया गया, जिसमें केकड़ा, मांदिली, पापलेट, सुरमई और रावस जैसी मछलियों का उपयोग किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बार बार मांग के बावजूद मरम्मत कार्य नहीं किया जा रहा, इसीलिए उन्हें अनोखे तरीके से विरोध करना पड़ा। परशुराम जयंती के अवसर पर होमले फिल्म्स ने महावतार परशुराम का पोस्टर और टीजर रिलीज जारी कर दर्शकों को खास तोहफा दिया है। यह फिल्म महावतार सिनेमाई सीरीज की दूसरी कड़ी है, जो भगवान विष्णु के 10 अवतारों पर आधारित 7 भागों में बनाई जा रही है। इससे पहले आई महावतार नरसिम्हा को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। प्रोडक्शन ने पहले भी केजीएफ, सालार और कांतारा जैसी बड़ी सफल फिल्में दे चुकी है। पोस्टर और टीजर को हिंदी सहित कई भाषाओं में जारी किया गया है, जिससे ये स्पष्ट है कि फिल्म पूरे देश में बड़े स्तर पर रिलीज होगी।
चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल 2026 में बड़ा झटका लगा है क्योंकि टीम के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले युवा बल्लेबाज आयुष महात्रे हैमस्ट्रिंग चोट का शिकार हो गए हैं। बैटिंग कोच माइकल हसी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि खिलाड़ी को हैमस्ट्रिंग टियर हुआ है और स्कैन के बाद ही चोट की गंभीरता साफ होगी। हाल ही में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में आयुष बल्लेबाजी के दौरान दर्द में नजर आए थे, लेकिन उन्होंने 13 गेंदों में 30 रन की तेज पारी खेली। हसी ने कहा कि शानदार फॉर्म में चल रहे खिलाड़ी की चोट टीम के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकती है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।